दोस्तों जस्ट इमेजिन कि एक एलियन को ऊपर से ये देखने के लिए रखा जाए कि हमारी पृथ्वी पे जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है, इसमें क्या दिक्कतें आ रही है। अगर उसे ट्रैक करने के लिए रखा जाए तो मान लीजिए कि वो 2007, 2008 और 2009 इन तीनों साल को ट्रैक करता है तो क्या पाएगा। तो आप देखेंगे कि 2007 में जब वो एलियन ऊपर से हमारे पृथ्वी के इकोनॉमिक्स को देखता है तो यहाँ पे देखता है कि नई नई फैक्ट्रियाँ, नए नए रोड्स, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, लोग 1 जनवरी की पार्टी को मस्त इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सब कुछ सही चल रहा है और इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। फिर वो 2008 में 1 जनवरी को आता है और देखता है कि सब कुछ वैसा ही है, यानी कि पहले से और ज़्यादा रोड बन चुके हैं, पहले से ज़्यादा और फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं और लोग वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं। और फिर वो 2009 में भी आता है तो वो यही देखता है कि अभी पहले से ज़्यादा, यानी 2007 से 2008 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, ज़्यादा रोड है, ज़्यादा घर बन चुके हैं और लोग मस्त 2009 को भी वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं। तो वो एलियन ऊपर से देखकर यही अंदाज़ा लगाता है कि पृथ्वी की इकोनॉमी में, यानी अर्थव्यवस्था में सब कुछ सही चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल पहले से ज़्यादा घर, फैक्ट्री और रोड बन रहे हैं, पहले से ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर हो गए हैं, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है जो पहले नहीं था, मतलब यहाँ पे इकोनॉमी में सब कुछ सही चल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो एलियन ऊपर से इस पृथ्वी की इकोनॉमी को देखकर यही समझ रहा है कि पृथ्वी पे सब कुछ सही चल रहा है, पृथ्वी की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पहले से ज़्यादा घर, बिल्डिंगें हैं, लोग पहले से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो क्या हुआ ये कि 2008 में दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गए, रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुआ और इस तरह से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी मंदी आई और उस मंदी का असर बहुत भयानक हुआ और लाखों और करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। लाखों करोड़ों लोगों के जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो थे वो बिल्कुल डाउन हो चुके थे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर से कोई प्रॉब्लम उस इकोनॉमी में नहीं दिख रहा है, बट अंदर से वहाँ पे तबाही मची हुई है। तो ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे रीजन क्या था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिस्टर मॉर्गन हाउसेल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं कि जो कहानियों का असर होता है उसका हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर होता है, ना कि एस्थेटिक्स का। और जो उस एलियन ने देखा वो उसने एस्थेटिक्स देखा, उसने बिल्डिंगें गिनी, उसने गाड़ियाँ गिनी, उसने रोड गिने, उसने जो भी वहाँ पे प्रोग्रेस हुआ था उसे गिना और देखा और समझा कि सब कुछ ठीक है। बट उसने ये नहीं देखा कि उस वक्त हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के मन के अंदर जो डर बना हुआ है, जो कहानियाँ बनी हुई है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, रियल एस्टेट मार्केट अभी क्रैश हो गया है और आगे अभी कितना क्रैश होगा इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। तो जो डर का माहौल था अंदर ही अंदर, जो मन के अंदर जो कहानियाँ बैठ गई थी लोगों के अंदर, उसका जो असर था उस वजह से वो भयानक मंदी आई थी। और यही हाल हुआ रिसेंटली कोरोना के टाइम पे भी, कि कोरोना से पहले भी सब कुछ वैसा ही था, बट अचानक से कोरोना आया और लोगों के मन में वो डर आया, वो कहानियाँ बैठ गई कि अब इकोनॉमी का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इस तरह की जो कहानियाँ लोगों के मन में बैठी तो वहाँ पे उसका असर देखने को मिला और मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया। और इस तरह से हमेशा होता रहता है कि कहानियों का, यानी जो हमारे मन में चलने वाली जो बातें होती हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। और जो स्टडीज होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, वो भले ही सच्चाई कुछ और दिखाएं, बट जो हमारे मन में जो बातें होती है उसका असर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। खास तौर से बिजनेस में, फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में हमारे मन में चलने वाली कहानियों का असर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और स्टोरीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस स्टोरी के बेस पे अक्सर हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने लगते हैं। जब हम कहीं से स्टोरी सुन लेते हैं कि अब मार्केट में ये हो सकता है, इस कारण से हो सकता है, तो हम पहले से अच्यूम कर लेते हैं अपने स्टोरी के बेस पे कि मार्केट अब गिरेगा या फिर मार्केट अब बढ़ेगा। जबकि हकीकत ये है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना किसी भी पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है जितना आसान ये लगता है। और अक्सर जब हम इस तरह के प्री एजम्पशन बना लेते हैं अपने स्टोरी के बेस पे, तब हम वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट के अगेंस्ट में अगर हम सौदे करते हैं तो हम वहाँ पे फंसते हैं और लॉस करते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे मन में जो भी प्री एज्यूम्पशन बेस्ड पे स्टोरी है उसे साइड में रख के जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आंकड़े हैं, जो प्राइस है, उसे समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग, प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हमें एक्शन लेना होगा। तभी हम बेहतर तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या जो भी अपने पोर्टफोलियो को है वो मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम स्टोरी के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं
और इमोशनल होकर हम बहुत सारे मिस्टेक कर सकते हैं और इसी चीज़ से हमें बचना है। और इसीलिए हमें इस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी को यहाँ पे समझना होगा कि अगर हम बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे दो बातें होती हैं। एक होता है स्टैटिक्स यानी कि आंकड़े जो एक अलग बात बताते हैं, बट हमारे जो मन में कहानियाँ होती है वो एक अलग चीज़ होती है। और अगर हम अपनी कहानियों के हिसाब से चले और उस आंकड़ों को इग्नोर करें तो हम यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी को समझना होगा कि किस तरह से जो कहानियों का असर होता है वो हमें बहुत ही इमोशनल बना देता है। और जब भी हम कोई इमोशनल डिसीजन लेते हैं बिजनेस में, फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में, तो बाद में अक्सर उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही इमोशन से भर देती हैं। तो हमें वहाँ पे इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो करने से बचना है और कहानियों को हमेशा एस्थेटिक्स के साथ देखना है, समझना है कि एस्थेटिक्स क्या कह रहा है और कहानियाँ क्या कह रही हैं। अगर हम कहानी या स्टोरी को अलग रख के और जो एस्थेटिक्स है उसे अलग तरह से देखें, समझें, तो हम असली पिक्चर को देख पाएंगे और समझ पाएंगे और फाइनेंशियली या फिर बिजनेस में या इन्वेस्टिंग में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों असली इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि जो मनी है या फिर जो बिजनेस है या जो इन्वेस्टिंग है, इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर यानी कि हम और आप किस तरह के व्यवहार करते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ना कि किसी तरह के साइंस या प्रिडिक्शन का। आप देखेंगे कि भले ही नासा के वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि कोई रॉकेट अगर छोड़ा जाए तो वो आज से 9 साल बाद कहाँ पे कितनी दूर तक जाके पहुंचेगा, मतलब कि वैज्ञानिक अगले 9 साल तक कोई रॉकेट अगर छोड़ा जाए तो वो 300 बिलियन माइल्स तक दूर जाएगा और इतने बजकर इतनी मिनट इतने सेकंड तक पहुंचेगा, ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और 99.999% केस में वे वैज्ञानिक सच साबित होंगे। बट वही वैज्ञानिक स्टॉक मार्केट, बिजनेस या इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल ठीक नहीं बता सकते। और इवन किसी देश की गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक या कोई भी ठीक नहीं बता सकता है कि आगे इकोनॉमी कहाँ पे जाएगी और इकोनॉमी में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि सच यही है कि इकोनॉमी, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस हमेशा ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से बदलता रहता है। और क्योंकि साइंस में या फिजिक्स में जो इमोशन होता है, ह्यूमन इमोशन होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे गणित के हिसाब से गणना करना, कैलकुलेशन करना आसान है और बताया जा सकता है कि कब क्या होगा। बट अगर बात की जाए बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करना या फिर बता पाना हमेशा ही बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है कि कब क्या होगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टोरी होती है वो हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। अगर हमारे दिमाग में बैठ चुका है कुछ निगेटिव, तो उसे मिटा पाना, उसे अलग रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये बात आप भी समझते हैं कि अक्सर हम जो काम करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारे मन में उस तरह की स्टोरी है, हमारा बिलीफ सिस्टम वैसा है। और भले ही स्टैटिक्स या जो भी आंकड़े हैं, जो भी मैथ है, वो कुछ अलग कहे, बट उस मैथ या उस स्टैटिक्स पे हम उतना विश्वास नहीं करते जितना कि हम उस स्टोरी पे करते हैं जो हमने कहीं से पढ़ी हुई है, कहीं से देखी हुई है, कहीं से समझी हुई है। क्योंकि हमें लगता है कि हम वहाँ पे सही हैं और हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो स्टैटिक्स है, जो आंकड़े हैं, जो बताए जा रहे हैं, उसमें वो कहानी नहीं है जो हम जानते हैं। तो हम उस कहानी पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और आंकड़ों पे नहीं। और जब हम कहानियों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हम इमोशनल होके उस तरह के डिसीजन लेते हैं जो कि हमें नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर मॉर्गन हाउसेल द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसों के मनोविज्ञान, इस बुक के चैप्टर 18 में हमें यही पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें समझना होगा कि जो स्टोरी होती हैं उनका असर हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा होता है। और हमें ये लगता है कि हम जो स्टोरी जानते हैं वही सही है, बट आप देखेंगे कि वो सिर्फ आधा पिक्चर होता है। और आधे अधूरे नॉलेज के साथ में, आधी अधूरी कहानी के साथ में अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन से हमारे फाइनेंस पे, हमारे बिजनेस पे, हमारे इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ना तो हमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ही होना है, ना ही ज़्यादा आशावादी होना है और ना ही ज़्यादा निराशावादी होना है, यानी कि ना ही पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है और ना ही नेगेटिव की तरफ बढ़ना है, बल्कि हमें लॉजिकली देखना है और समझना है कि हमारे लिए बेटर विकल्प क्या है। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे इस चैप्टर में ये समझाया जा रहा है कि जो स्टैटिक्स होते हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितनी की स्टोरी। और ये भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है और स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है। दोनों का ही अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट असली इंटेलिजेंस ये है कि हम इन दोनों के बीच में जो विकल्प है उसके ऊपर सोचें कि हमारे लिए बेटर विकल्प क्या है, बेटर डिसीजन क्या है, कि किस तरह से जो स्टोरी है वो और जो स्टैटिक्स है वो इन दोनों के बीच
जो बेटर विकल्प है उसे चुन पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो का सिंपल लेसन ये है कि चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में कुछ काम करें, वहाँ पे आपको समझना होगा कि आपके मन में जो स्टोरी चल रही है वो आपको इमोशनल बना सकती है, और इमोशनल होने के बाद से आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे, कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिसका कि आपके इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। तो आपको इस बात को समझना होगा, और स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो आंकड़े कह रहे हैं, जो प्राइस कह रहा है, उस प्राइस को भी आपको बिल्कुल समझना होगा और उसे भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना कि कहानियाँ। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूँ तो यहाँ पर मिस्टर मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो स्टोरीज होती हैं हमारे मन के अंदर, वो हमें इमोशंस से भर देती हैं, और इमोशनल होकर कई बार हम कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। तो हमें यहाँ पे उस स्टोरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, और स्टोरीज को साइड में रखकर यानी कि इमोशंस को साइड में रखकर हमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि आंकड़े और प्राइस को समझना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हमें बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। तभी हम बेहतर बिजनेस, बेहतर इन्वेस्टिंग कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस चैप्टर से, इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है स्टोरीज और स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कि इनका असर हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर क्या होता है, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।